हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रगति क्लासेस। मेरा नाम है विकास और आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पाइप और टंकी। तो देखिए, पाइप और टंकी का जो कॉन्सेप्ट डेवलप होता है वो सिंपल सा, जो हम लोग कार्य इक्वल टू फार्मूला जानते थे, वर्क इक्वल टू, आप लोगों को फार्मूला ये कार्य इक्वल टू याद ही होगा। क्या था कार्य इक्वल टू फार्मूला? हम लोग का जनरली होता क्या है, क्षमता मल्टीप्लाई, मैथमेटिक्स में भाई और ठीक है, यही यूज ही होता है, क्षमता मल्टीप्लाई समय। उससे भी होता है फिजिक्स में भी। तो खैर, यहाँ पे देखिए, यानी वर्क इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं, वर्क इक्वल टू इफिशिएंसी मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है। अब यहाँ भी ना हम लोग देखिए, टैंक का जो कॉन्सेप्ट होता है, टैंक कैसा होता है, सिंपल सा ऐसा। ठीक है, ऐसा हम सिंपल ही टैंक बना रहे हैं। ठीक है, अब देखिए बना रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये देखिए, यहाँ पे लगा पड़ा हुआ है एक टैंक। जनरली हम लोगों के पास ऐसा ही टैंक होता है जो कि ए बी है और ये भरने का काम कर रहा है, और सी क्या है, पानी यहाँ से निकलने का काम हो रहा है। यही हो रहा है ना, यही होता है जनरली हम लोगों के पास कि जो भी नल होता है वो ए बी हम लोग का भरने का काम कर रहा है, सी निकलने का काम कर रहा है। यही जनरली हमारे पास होता है। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि टैंक की कुछ कैपेबिलिटी होती है, तो वही हम लोग बोलते हैं टंकी की धारिता, जो धारिता की क्षमता है, यानी कहने का मतलब है कि कितना अपने पास वो रख सकता है। तो धारिता यानी कैपेसिटी इक्वल टू क्षमता मल्टीप्लाई टाइम। क्षमता मल्टी और क्षमता किसका, यानी कैपेबिलिटी ए बी सी का भरने के या निकलने का जो भी रहेगा, मल्टीप्लाई टाइम। यही होगा, यानी टाइम कहने का मतलब सीधा सीधा समय है। और हम लोग बहुत आराम से लिख सकते हैं समय इक्वल टू धारिता अपान क्षमता, धारिता अपान क्षमता। ठीक है, ओके। इतना बात क्लियर है या नहीं, ये बताइए हमें। टाइम इक्वल टू, यानी टाइम इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा जो ये टैंक का कैपेसिटी है अपान टाइम लिख दें, कैपेसिटी अपान टाइम। इसको इफिशिएंसी ई से दिखा देते हैं, ई। ठीक है, ए। यही फार्मूले का यूज करेंगे, और कोई फार्मूला नया कॉन्सेप्ट नहीं है। और जो हम लोग वर्क में किया करते थे, वर्क में जैसे वन अपान करके किया करते थे ना, एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे बहुत सिंपल सा। देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एक टैंक लिए, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम एक कॉमन सेंस की भी बात करेंगे। ठीक है, सिर्फ अभी भरने की बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे इसको भरने में सपोज करिए कि 2R लग रहा है, ये अकेले 2R में भर देता है। एक नल और ले लेते हैं, ये ए है हमारा नल और ए नल क्या है, बी है। ठीक है, और ये 3R ले रहा है। अब हम लोग क्या कह रहे हैं कि दोनों नल को एक साथ खोल देते हैं। क्या कर रहे हैं, दोनों नल को एक साथ खोल दे रहे हैं। अब टैंक कितने टाइम में भरेगा, टैंक का भरने का टाइम कितना होगा, दोनों को ए प्लस बी दोनों को हम लोग क्या कर दिए, ओपन कर दिए। क्या किए, ओपन कर दिए, खोल दिए। अब टाइम कितना लगेगा ये हमें बताना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, बताना है, ये टाइम कितना लगेगा, यही हमको बताना है। तो एकदम बिल्कुल बेसिक चीज पे आते हैं। हम लोग क्या करते थे वर्क वाले में कि ए इक्वल टू बहुत आराम से लिख लेते थे 1/2, और b इक्वल टू भी लिखते थे 1/2, यानी उन लोग कितना टाइम लगेगा, यानी भरने का टाइम। ठीक है, 1/3। और दोनों को फिर क्या करते थे, a प्लस बी, और दोनों को ऐड करते थे 1/2 प्लस 1/3। और यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ क्या आएगा, 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 5/6 आया। इतनी बात क्लियर है कि नहीं? अब जो लगने वाला टाइम है, ठीक है, जो लगने वाला टाइम है, पहले देखिए जो लगने वाला टाइम है, तो टाइम इक्वल टू हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पे 6/5। ठीक है, 6/5 कर देंगे, और जो हमारा आएगा टाइम, वही टाइम देखिए, इसको अगर हम लोग कैंसिल करें तो कितना टाइम आएगा, तो यहाँ पे 2 आएगा, तो यही हमारा टाइम लगेगा। अगर दोनों को एक साथ ऑन कर देंगे, बात समझिएगा ठीक से, दोनों को एक साथ ऑन कर देंगे, ठीक है, तो 1.2R इतना टाइम लगेगा। आई बात समझ में या नहीं? ठीक है,
तो यही कॉन्सेप्ट देखिए 1 ऐसा हम किए, ठीक है। मगर अब ऐसा नहीं, देखिए फ्रैक्शन में जो भी कुछ होता है ना उसको हमको सिंप्लीफाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो हम ऐसा कुछ काम करें जिससे फ्रैक्शन हमारा बने ही ना। जैसे एक एग्जांपल हम लेकर दिखाते हैं, तो बेसिक कॉन्सेप्ट था इसलिए क्योंकि आपको ये पता था भाई, बेसिक से हम लोग क्लास 6 7 8 से तो यही पढ़ रहे होते हैं। तो देखिए क्योंकि यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव करना है तो कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग करने का तरीका, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, करने का तरीका हम लोग चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे वो दिखाते हैं हम। देखिए मान लीजिए 2 टैंक है और ए है, ए 5R ले रहा है और बी क्या ले रहा है 6R ले रहा है, ठीक है। ए 6R ले रहा है, दोनों मिलकर कितने घंटे में भरेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग क्या की, ए ले लिया हम लोग 30, ठीक है। अब देखिए एक है एलसीएम लिए 30 आया, एक है 5 और एक है कितना हमारा यहाँ पे 6। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ए का टाइम है और ए किसका टाइम है, बी का। ओके, अब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे। देखिए करने का तरीका आपका ऐसा ही होना चाहिए। रीजन ये है इससे फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा, और फ्रैक्शन में नहीं कन्वर्ट होगा तो हमारे लिए सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का यहाँ पे 6 मिला और यहाँ मिला 5, ठीक, इतना मिल गया। अब क्या करेंगे, 6 और 5 मिल गया, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे। 6 और 5 को ऐड करेंगे कितना होगा 11, और 11 को क्या करेंगे ऐसे डिवाइड कर देंगे किससे 30 से। वही हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। वही हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। टाइम देखिए 30 करेंगे डिवाइड तो कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे देखिए 8 होगा, और 8 कितना यानी 0 और यही 7, इतना अप्रॉक्स आ जाएगा आपका, आर टाइम आएगा। बात समझे कि नहीं। ये देखिए ये बात समझे आप नहीं, 5 6 थोड़ा एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए फिर से देख लीजिए। देखिए 2 टैंक ले रहे हैं, सॉरी 1 टैंक ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक टैंक इसको क्या कर रहा है कि यहाँ पे ले लीजिए एक टैंक 4R में भर रहा है, दूसरा जो टैंक है ए है, अरे सॉरी दूसरा जो नल है वो क्या कर रहा है 8R में भर रहा है बी। इतना बात क्लियर है कि नहीं। अब दोनों मिलकर कितने टाइम में भरेंगे, तो दोनों मिलकर के बात किया गया है। तो दोनों मिलने कहने का मीनिंग है कि 4R और ए, तो इन लोगों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा 4 और 8 का एलसीएम कितना आएगा 8 ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए, इस तरीके से लिख लिए। ओके, इतना बात क्लियर है कि नहीं, ठीक। अब यहाँ देखिए ए हमारा कितना है 4 है और दूसरा कितना है 8 है। अब दोनों बी हमारा 8 ही है ना। अब क्या करेंगे 4 को डिवाइड किए, ए कितना आया यहाँ पे 2, और ए इसको डिवाइड किए कितना आया 1, ठीक है। अब हम लोग अगला काम करेंगे, सीधा सीधा टाइम इक्वल टू 8 अपान यहाँ पे 2 और 1 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 3, यही आएगा ना 8 अपान 3, ठीक है। अब डिवाइड कर दिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो 2.6 आएगा लगभग, या 6 7 जो भी कर लीजिए आर आएगा। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। ये 3 कुछ नहीं, इन्हीं दोनों को ऐड करके लिखे हैं भाई। देखिए फ्रैक्शन में जानबूझकर हम चेंज नहीं होने दे रहे हैं, रीजन बस ये है कि हम क्या कर रहे हैं कि अपना टाइम को बचा ले रहे हैं। अपने टाइम को हम बचाकर आपको ये करने सिखाना चाहते हैं, ठीक है यार। देखिए आप सिंपल प्रोसीजर से तो बुक में सॉल्व किया ही हुआ है, तो हमसे पढ़ने की क्या जरूरत है, जाइए देख लीजिए। देखिए जब तक आपका तरीका बहुत स्मार्ट नहीं होगा, बहुत अच्छे तरीके से आप अप्रोच नहीं करोगे, तो यार कंपटीशन वहाँ क्वेश्चन नहीं कर पाओगे आप। यहाँ से सीखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, कंपटीशन में एग्जाम हॉल में क्वेश्चन करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आप सीखे हो, बहुत लोगों को आता है, मगर यार कंपटीशन बीट नहीं कर पाते। बहुत सारे एग्जाम में हम भी बैठे हैं, हमको आता था हम नहीं कर पाए हैं, ये मेरे साथ भी घटना घटी है। तो हम बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आपके साथ भी यही हो। आइए देखिए, तो कुछ समझ आ रहा होगा कि हम फ्रैक्शन में इसलिए चेंज नहीं होने दे रहे हैं। अब आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, वो क्वेश्चन का देखिए। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेसिक से लेंगे और फिर डायरेक्ट ट्रिक
के साथ लेंगे, तो इसलिए आप बहुत भी अटेंशन के साथ देखिएगा, क्योंकि आगे हम बस ऐसे ही आंसर मारने वाले हैं रहेंगे। ठीक है, बस एक ही देखिएगा। ए जो है, ए का टाइम कितना लग रहा है, ए हमारा टाइम ले लिया 771, ए का टाइम है, मिनट है तो मिनट ही। ठीक है, बी जो टाइम ले रहा है हम लोगों का, बी कितना टाइम ले रहा है 400, ए ले रहा है 52 इतना। अब दोनों का ए और बी का, ए मिनट है, मिनट मिनट आप लिख सकते हो, अपना समझने के लिए हम लिख रहे हैं, आपको एग्जाम हॉल में तो लिखना बिल्कुल नहीं है ये सब, जब मिनट में है अंडरस्टूड है। अब देखिए दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो लगभग देखिए 2 टाइम्स है क्या, लगभग का एग्जैक्ट 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे एलसीएम लिए हम लोग, तो हम लोगों को कितना मिला 1542। इतना बात क्लियर है कि नहीं, क्लियर है। अब देखिए जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमें कितना मिला 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोगों को 1। ठीक है, अब टाइम इक्वल टू हम लोग सीधा सीधा जितना हमारा वर्क डन है, वर्क डन कितना है, तो ओवरऑल यानी वर्क डन कहने का मतलब यहाँ पे टंकी की धारिता यानी टंकी की कैपेबिलिटी। ठीक है, 442, और डिवाइड किससे कर देंगे हम लोग 3 से, 3 से डिवाइड कर दिए, ये 2 और 1 को ऐड कर दिए, जब डिवाइड किए तो यहाँ पे कितना मिला 5, और यहाँ कितना मिला 1, और यहाँ पे 4। ठीक है, तो 414 1। ठीक, ये आपका आंसर होगा। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर है। ठीक है, ए आपका आंसर होगा। इतना बात क्लियर हो गया, समझ आया कर कैसे रहे हैं। देखिए कुछ भी बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधा इस तरीके से आप कर सकते हो। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम बिल्कुल क्वेश्चन देखते ही हमको समझ में आ गया, बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन हम रीड कर देते हैं, ट्राई आप लोग करोगे। देखिए पाइप ए टैंक को 699 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी इसी टैंक को 1398 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो खाली टैंक भरने में कितना मिनट लगेगा। इंग्लिश में भी रीड कर देते हैं। पाइप ए कैन बी फिल अ टैंक 699 मिनट, एंड पाइप बी फिल द सेम टैंक 1398 minute. If both pipe are open together, how many minute will we take fill to the empty tank? ठीक है, दोनों में हम रीड कर दिए, आप भर लो। अब देखिए आप एग्जाम में ऐसा जरूर करिएगा कि रीड करते समय ना ऐसे नहीं, वो तो हमें आपको समझाना होता है कि ऐसे करिए, मगर एग्जाम में आप क्या करोगे, ए कितना में तो डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे तुरंत सीधा सीधा ए कितना, तो यहाँ पे ऐसे बना लीजिए, ए कितना, तो हाँ ए है हमारा 699, तुरंत ऐसे लिख लीजिए। बी कितना है, मिनट में है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लिखिए 398। अब देखिए यहाँ पे पता चल रहा है लगभग ये डबल है, दिख रहा है, तो यानी इसका एलसीएम भी क्या आएगा 1398। ओके, अब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम लोग का 2 आ जा रहा है और यहाँ पे 1 आ जा रहा है, यही आएगा ना। तो टाइम इक्वल टू डायरेक्ट करिए, टाइम इक्वल टू 1398। देखिए आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए, ए 2 और 3 ऐड होने कर रहे हैं, आपकी स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन रीड ना कर पाए और आप कर लो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग करने का अप्रोच देखिए यार आता सबको है, जो भी एग्जाम में बैठ रहा है ना, लगभग 80% लोगों को आता है, मगर देखिए क्वालिफाइड कितने लोग करते हैं, मुश्किल से 2-3 या 3-5 10% से तो अधिक क्वालिफाइड करते नहीं कभी। ठीक है, 2-3% ही जॉब ले पाते हैं। रीजन ये है कि उन लोगों का अप्रोच बहुत सही है, रीजन ये है मेरे दोस्त कि उन लोगों का अप्रोच बहुत सही है, ये बात है। अब देखिए यहाँ पे आइए, अब देखिए ये तो 2-1 भी आप डायरेक्ट 2-1 है 3 लिखिए और डिवाइड कर दीजिए। जब डिवाइड करेंगे हम लोगों तो यहाँ पे 1398 है और 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पे कितना होगा हम लोगों का 6 और 6। देखिए कौन सा है ऑप्शन ए, हमारा ए ऑप्शन सही है, राइट। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आइए देखिए ए टैंक पाइप ए टैंक को 843 मिनट में भर सकता है, और पाइप बी उसी टैंक को 16, यार एकदम बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, होमवर्क दे दें क्या। देखिए एकदम दिख रहा है ना, डबल टाइप का है, और दोनों को पाइप को एक साथ खोल देते हैं तो भरने में कितना मिनट लगेगा, यही बताना है। अच्छा सारे क्वेश्चन है यूपी के एसआई में क्वेश्चन आया हुआ है या अदर एग्जाम में आए हुए हैं, मेरा खुद का बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं है, आप ये जान लीजिएगा, बिल्कुल वेबसाइट से लिया हुआ क्वेश्चन है, ऑफिशियल वेबसाइट से। तो देखिए
ए है तो 686 है। अब इसको भर सकते हैं तो दोनों पाइप को खोलना है, तो बस सिंपल सा यहाँ पे देखिए ए है तो हमारा ए को यहाँ पे तुरंत नोट करिए, ए हमारे पास कितना है 843। बी कितना है हम लोगों के पास, तो बी है हम लोगों के पास 1686। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1686 है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए 2 हुआ और यहाँ पे 1 हुआ, राइट। तो 2:1 है, 2:1 है ना, ठीक है। तो 2:1 जब हम बात करेंगे यहाँ पे समझिए 2:1 है, इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा 2:1 की बात समझिए। अब एलसीएम ले लिए, बस डायरेक्ट टाइम इक्वल टू सीधा डायरेक्ट जो अभी हम करते आ रहे हैं 686/3, 2 और 3 को ऐड कर देंगे 3, डिवाइड करिए देखिए कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, 6 होगा और 2 होगा, ठीक है, और 5 62 होगा। ठीक, इतना बात समझ आया कि नहीं, इतना बात समझ गए आप लोग, ठीक है, ओके। अब देखिए ए पाइप 735 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और पाइप बी उस टैंक को 1470 मिनट में भर सकता है। साथ में खोल ले जाते हैं तो कितने मिनट लगेगा कि दोनों पाइप भरेंगे। ए तो यार होमवर्क ले ही लो आप लोग, इसको ट्राई कर लेना, बस सिंपल सा है, बस इतना हम कर दे रहे हैं 735। और ये देखिए एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, इसी वजह से हम कह रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट क्वेश्चन है, एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 1470 और यहाँ पे देखिए 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा, एक क्वेश्चन नहीं बताएंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, पाइप ए एक टंकी को 840 मिनट में भर सकता है और पाइप बी टंकी को खाली कर सकता है। कितने मिनट में खाली कर सकता है, अच्छा इंग्लिश वाले में देखिए लिखा हुआ है इतने मिनट में, यानी ए क्या कर रहा है, भरने का काम कर रहा है। इसी तरीके से फिर से लिखिए, ए क्या कर रहा है, हम लोगों का भरने का काम कर रहा है, तो ये देखिए भरने का काम कर रहा है ये, ठीक। और बी क्या कर रहा है, इसको खाली करने का काम कर रहा है। खाली कितने टाइम में हो रहा है 1050 ए, और ए क्या है बी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर दोनों का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखिए इसका फैक्टराइजेशन करिए या फिर देखिए कि हाँ मल्टीपल है तो ठीक है, नहीं है तो डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए। यहाँ पे एलसीएम डायरेक्ट हमारा अप्रोच लगाए तो ऐसे ही लिख लीजिए, सीधा सीधा 840, ठीक है। डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ए मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपका, सीधा अगर हम लोग डिवाइड करेंगे या तो हम लोग को 1050 हो गया और यहाँ पे 840 हो गया, ठीक है, सीधा लिख दे रहे हैं। रीजन ये है कि बस एकदम सीधा सीधा, क्योंकि फैक्टराइजेशन करने में अगर आपको टाइम लग रहा है तो। अभी एक अप्रोच और भी दिखा रहे हैं हम आपको, तो डायरेक्ट आप टाइम इक्वल टू लिखिए जो आपका टोटल वर्क डन है। टोटल वर्क डन वो मल्टीप्लाई मत करिएगा, जब आप ऐसे लिखोगे तो मल्टीप्लीकेशन में इसी तरीके से छोड़ दीजिएगा। और अपान में क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो ये देखिए कितना हुआ 0 और 859 और यहाँ क्या आ गया 10, राइट, इतना आया ना। अब क्या करिए, इसको डिवाइड कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए उसके बाद देखिए ना, सारा जो ऑप्शन है वो आर में दिया है, यानी घंटा में दिया हुआ है, ठीक है, कितने घंटे लगेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 60 से भी डिवाइड कर देंगे। तो देखिए अगर ये डिवाइड हो रहा है, कोई नंबर से डिवाइड तो हो ही रहा, 049 और यहाँ पे यार 8 है ना, इस जगह 8 आएगा, हाँ 8 आएगा, 8, ठीक है। देखिए ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो 3 से डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा हम लोग का 6 और 3, और यहाँ 3 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। तो ये देखिए ये कितना आ रहा है 2। अभी रुक जाइए, आ रहे हैं डिजिटल सम पे भाई, हम तो एक ही मिनट में कर देते हैं, मगर अभी पहले बेसिक से आइए, ठीक है। 2 आ गया और फिर देखिए यहाँ पे 8 आएगा, हम सही हैं, ठीक है, 2 और 8, ठीक है। अब 63 है और इसको 3 से डिवाइड किए, इसको भी अगर 3 से डिवाइड करेंगे एक बार फिर से चला जाएगा, और यहाँ देखेंगे ना तो ये चला जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 63 है, 105 है, 21 से डिवाइड तो डेफिनेटली हो जाएगा, तो यहाँ आपको 3 मिल जाएगा और यहाँ 50 मिल गया, ठीक है। तो 50 मल्टीप्लाई 28, ठीक है, और अपान क्या है यहाँ पे 3 अपान 60 कर देंगे हम लोग,
तो हम लोगों को टाइम मिल जाएगा। कहीं कैलकुलेशन यार मिस्टेक नहीं तो हो रहा है ना, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन पूरा पूरा कैंसिल नहीं होगा तो दिक्कत है। कैसे नहीं हो रहा है, कहीं थोड़ा सा देखिए कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा एक अप्रोच हम चेंज करते हैं। देखिए नॉर्मल अप्रोच है जो आप नॉर्मली अप्लाई करते हैं, हमको इस अप्रोच से सॉल्व भी नहीं करना था, मगर हम अप्रोच थोड़ा चेंज कर रहे हैं। देखिएगा हम जो आपको बताना चाहते थे, समझाना चाहते थे, ठीक है। देखिए जब आप इतना लिख लिए थे ना, ये तो डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। तो एलसीएम के थ्रू अगर करते तब पर भी यहाँ देख लीजिए 0 आपका कॉमन बन रहा है और यहाँ पे 21 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 10 कॉमन बन जाता, इसका फैक्टराइजेशन करते तो यहाँ पे 21 भी कॉमन बन जाता और यहाँ पे अल्टीमेटली क्या मिलता है आपको 4, ठीक है। और यहाँ देखिए 0, यहाँ 10 कॉमन बन जाता 21 और यहाँ पे अल्टीमेटली मिलता आपको 5। ऐसे जब आप करते तो, ठीक है, वो भी हम बता रहे हैं आपको, ऐसे करते तो अब हमारे पास डिवाइड करने पे अल्टीमेटली कितना मिलने वाला है 4 और 5 मिलेगा, बाकी सब तो कॉमन हो जाएंगे। तो जब एलसीएम ही ले रहे थे हम लोग, एक बार फिर से आप लोग देखिए, थोड़ा सा इसको हम उस तरीके से भी बता दें और फिर अभी डिजिटल सम से भी बताएंगे, चिंता ना करिएगा। देखिए यहाँ पे हम लोगों का जो जो आंसर है ये देखिएगा ध्यान से, ये देखिए ए है बी है, ठीक। ए हम लोगों का दिया हुआ था 840, ठीक है 840। अच्छा खाली कर रहा था ना यार, तो माइनस करेंगे, एक बात तो ये गलती हो रही थी वहाँ पे, खाली कर रहा है ना, हाँ, और बी है 105, माइनस करते, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एलसीएम लेकर लिखते हैं, तो एलसीएम पहले अप्रोच देख लीजिए, यहाँ पे 10, यहाँ 21 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। यहाँ पे देखिए 10 21 मल्टीप्लाई 5। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है, इतना बात ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट हम लोग का क्या है 4 और 5 है, तो जो भी हमारा एलसीएम आएगा सिर्फ 4 और 5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, ठीक, यही होगा। जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना मिलेगा हम लोगों को, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा, यही मिलेगा ना, यहाँ डिवाइड करेंगे तो, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 मिलेगा, यही मिलेगा। और देखिए टैंक है वो खाली हो रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या लगेगा, माइनस लगेगा, ठीक। अब सीधा सीधा जो हमारा अप्रोच था उसी अप्रोच पे आप कर दीजिए। करना कैसे, जो एलसीएम है हमारा 10 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 है, ओके, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, 5 माइनस 4 कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 माइनस 4 करेंगे, यहाँ माइनस का वहाँ प्लस करते थे तो यहाँ 5 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 आ गया यहाँ पे, तो देखिए अब 10 21 और 4 5 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे 4 5 और यहाँ 1 है। अब देखिए जो ऑप्शन दिया है हमारा आर में दिया है, तो यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ये जो भी आएगा हमारा आर में आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, 3 से यहाँ 2 हो गया और यहाँ 7, और इसको कैंसिल करेंगे यहाँ 2, और देखिए 14, यानी 14 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा 17 आर। यही 17 आर जो होगा वही हमारा आंसर सही है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक अप्रोच हमको और कुछ सिखाना है वो बता लेने दीजिए, ठीक है, हो गया, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे जो हमें अप्रोच सिखाना था वो आप देखिए, अगर कैलकुलेशन आपको लेंदी लग रहा है, स्क्रीनशॉट हो गया या नहीं पहले बताइए। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोग। अब आइए कुछ हमको एक चीज सिखाना था, वो है डिजिटल सम का जादू, ठीक है। अब क्या करिए कि देखिए जब भी हमारे पास कैलकुलेशन लंबा मिले, यानी थोड़े से हो जाता है लंबा है भाई, नंबर अभी तो बहुत ही एक कैलकुलेटिव टाइप के हैं जो सिंप्लीफाई बहुत आसानी से हो जा रहे हैं, तो यहाँ पे सबका डिजिटल सम निकालिए। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, यानी 7 4 11 यानी 2, ठीक है। इसका 7 आएगा, इसका कितना आएगा 9, और इसका कितना आएगा हम लोगों का 68 है। तो 68 है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका जब डिजिटल सम निकालेंगे
तो 14 हो जाएगा यानी 5। देखिए डिजिटल सम सबका अलग अलग है। अब उसके बाद क्या करिए कि डायरेक्ट एक काम करिए कि हम लोग एलसीएम ले लेते हैं और माइनस कर देते हैं। तो एलसीएम लेने का कहने का मतलब ये है कि ए जो काम कर रहा है यानी हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे 1050 मल्टीप्लाई हम लोग लिखेंगे 84a और फिर जो टाइम टेकन इक्वल टू है, जो अभी सिखाना चाहते हैं वो ठीक से समझ लीजिए। देखिए यहाँ इसलिए आप बहुत आसानी से अभी कैलकुलेशन हो जा रहा है, रीजन ये है ना कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है। अगर कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू हो जाता तो आपका सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता। जो हम बता रहे हैं वो सीखिए। अब देखिए डायरेक्ट क्या करिए कि उससे माइनस कर दीजिए। उससे माइनस कहने का मतलब ये है कि 1050 से यहाँ पे 840 माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा और यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ 210। ये बात ठीक है, 210 आ गया। ठीक, अब देखिए जहाँ 210 आया, अब हम लोग का काम आसान। ये देखिए 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल। अब 21 है तो यहाँ देखिए 4, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब 4 आने के बाद अब देखिए नीचे से कहानी खत्म, मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए यहाँ पे अगर इसका डिजिटल सम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। इसका डिजिटल सम ले रहे हैं, 6 आएगा। 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे कितना होगा, 24। 24 कहने का मतलब कितना है, अल्टीमेटली 6 है। देखिए 6 कौन सा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है क्या? डिजिटल सम यार 6 किसी का नहीं है, 17 आना चाहिए। 1050 ठीक है, 85 ठीक है, माइनस किए तो 21 0 0 कैंसिल हो गया तो 21 है। तो यहाँ 24 आ ही रहा है। अब यहाँ पे जब हम लोग 4 देखें तो 5 6 होगा और यहाँ पे 21 4 मल्टीप्लाई 6 का मल्टीप्लाई किया 4 से तो 24 ही होगा। 6 अरे कैसे नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होगा। 8400 है और मल्टीप्लाई देखिए कहीं सिंप्लीफिकेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है। 105 है, 210 माइनस करने पे 0 1 2 ठीक है, 210 ठीक, 210 है और यहाँ पे 210 है, डिवाइड कर दिए। चलिए भाई हम डिवाइड कर ले रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे 3 आ रहा था ना, तो 3 से हम बचने के लिए डिवाइड कर दिए कि चलो भाई डिवाइड हो जाओ। 0 और 21 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा ही, 4 होगा। इसका डिजिटल सम लेंगे 6 आएगा और 6 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 24 ही आएगा और 6 आना चाहिए। और हम लोग का यहाँ पे 7 आ रहा है यार, पता नहीं क्यों डिजिटल सम अप्लाई नहीं हो रहा है, होना तो चाहिए। चलिए एक आंख में करके और देखते हैं, कुछ हो तो आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। आगे देखिए ठीक है, मगर ये 17 आ रही है, मगर हम जो समझाना चाहते थे यार अप्लाई होना चाहिए था। खैर आइए देखते हैं आगे करके। देखिए ए हमारा काम कर रहा है 756 मिनट में एक टैंक भर सकता है, बी 940 में खाली कर लेता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं तो खाली टैंक भरने में कितने घंटे का समय लगेगा? ओ नो, एक काम तो किए ही नहीं ना। हाँ देखिए, अरे हम लोग सही हैं। एक्चुअली हुआ क्या ना, ये आर में दिया हुआ है और अभी हमारा क्या आया है, अभी हमारा क्या है, अभी तो आया ही नहीं। तो ये देखिए जब ये आर में आया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 6 से यार 6 से ही डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, यानी 6 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसीलिए बन गया। देखिए एक्चुअली होगा क्या ना कि 1 घंटा में दिया हुआ है और हम लोग का डिजिटल सम जो है ये मिनट में है, तो फिर से अगर हम लोग 60 से डिवाइड करेंगे इसलिए बात फंसी। ये देखिए यहाँ पे 60 से डिवाइड करेंगे तो हम लोगों का बात फंस रहा है, डिजिटल सम नहीं लगाते बन रहा है, ये रीजन था। खैर आइए अब समझ आ गया ना, क्योंकि देखिए 6 है ना तो 6 का या एक्चुअल डिवीजन कर दीजिए, वो ज़्यादा सही पड़ता है। 6 वाले केस में बनता नहीं है, इस वजह से ये आपका आंसर नहीं आया। तभी तो हम सोचे आया क्यों नहीं। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
ए हमारा 756 मिनट में एक टैंक को भर सकता है और बी 949 मिनट में उसी टैंक को खाली कर सकता है। इस बार खाली करने का केस है, ठीक है। और दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंक को भरने में कितना, अब देखिए यहाँ पे आपको वही प्रोसीजर ही लगाना पड़ेगा और अल्टीमेटली देखेंगे आप तो यही काम करना पड़ेगा आपको। देखिए अब यहाँ से एक चीज से हम लोग बच सकते हैं, अगर आप डिजिटल सम सबका देखिए तो कितना आ रहा है, डिजिटल सम 9459। अगर हम कहें कि इसका आंसर 63 है, देखिए अब यही डिजिटल सम का जादू है। डिजिटल सम का यही जादू है कि हम इसका आंसर डायरेक्ट 63 मार दिए। अब हम आपको प्रोसीजरल से सॉल्व करके भी दिखा रहे हैं और फिर डिजिटल सम से भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं। देखिए क्या है, समझिए। ए है तो हमारा ए कितना दिया हुआ है, ये देखिए 945 है और बी है यहाँ पे, ठीक, बी है यहाँ पे 756, ठीक है। अब देखिए एक काम थोड़ा सा बस देख लेते हैं, बी है हमारा 756, एलसीएम ले लेते हैं। तो देखिए एलसीएम एग्जैक्ट डिवाइड होगा नहीं, तो हम लोग माइनस करके वही काम करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि देखिए वो ज़्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। मल्टीप्लाई 756, ठीक है। तो आप 56 कर देंगे, जब 56 करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा कि जो भी रहेगा यहाँ पे 945 मल्टीप्लाई 756 है। अब देखिए अपान में हम लोग इन लोगों को माइनस किए, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 9 होगा, यही होगा 9 और यहाँ पे 13 8 और 189, ठीक है। यानी अब देखिए ना यहाँ नीचे तो हमारा 9 आ रहा है, ये देखिए नीचे तो 9 आ रहा है, मगर यहाँ देखिए जब 9 को हम लोग 0 को इक्वल मान लेते हैं और 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, अल्टीमेटली क्या मिलता है हमें, यानी 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 ही मिलता है, तो 9 ही मिलेगा, तो इसका डिजिटल सम सिर्फ 9 है। और यहाँ देखिए इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इम्पैक्ट 189 है, तो इस वजह से डिजिटल सम का हम इसलिए बोले थे, क्योंकि देखिए डिजिटल सम का कॉन्सेप्ट यही था ना कि 9 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेगा वो अल्टीमेटली हमें 9 ही मिलता है। और इसमें डिजिटल सम एक ही का ए बन रहा है आपका क्या, 63, इस वजह से हम ऑप्शन ए क्लिक कर दिए थे, ठीक है। तो यही बात हम पीछे भी आपको समझाना चाह रहे थे कि और 60 से डिवाइड करें चाहे ना करें, यही बात हम पीछे भी आपको समझाना चाह रहे थे कि इसमें एक्चुअली में यही काम हम कर रहे थे यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ कहीं 9 ऐसा बन नहीं रहा था और हम आपको बोले थे कि इसीलिए आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, इसीलिए हम लोग बड़ा मिनटों में आंसर को क्लिक कर दिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी अप्लाई करके देख लीजिए, 711 है, 1185 मिनट है। अब यहाँ देखिए आप फिर से, और यहाँ पे जो टंकी है वो खाली भी हो रहा है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे अब हम लोगों का एलसीएम, यहाँ से डिजिटल सम का शुरुआत कर दीजिए। देखिए अब एलसीएम भी हम लोग लेंगे और डिजिटल सम का लें, ठीक है, एलसीएम भी लें और डिजिटल सम का लें। क्यों, देखिए यहाँ पे 711 है, ये 9 आ गया। अब देखिए वहाँ 1185 है, तो उसका अगर डिजिटल सम लेंगे तो कितना होगा, 7 7 और 8 15 यानी 6, और इसका जब डिजिटल सम लेंगे हम लोग 4 4 8 है, 8 और 7 यानी 15 यानी 6, ठीक है। और A6 क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, जो C है माइनस हो रहा है, बाकी सब ऐड हो रहे हैं, ठीक है। और इन लोगों का जब एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 94 मिलेगा, यही मिलेगा 4, अरे सॉरी 96 मिलेगा, ठीक। और 96 का जब भी हम लोग करेंगे, ठीक, तो खाली कर तो रिसाव द्वारा टैंक खाली करने में कितना मिनट लगेंगे, ठीक है। तो जब भी हम लोग करेंगे तो अल्टीमेटली देखिए जो भी नंबर आएगा इसी से हम लोग माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे कहने का मतलब है कि 9 आएगा, और जो भी इसमें से 9 डिजिटल सम रहेगा, देखिए 9 डिजिटल सम इसी का बन रहा है, इसका देखिए डिजिटल सम 7 बन रहा है, इसका डिजिटल सम 1, इसका 8, तो यही हमारा ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो यही डिजिटल सम का जादू है। हम आपको इसीलिए पहली बार यार बोले थे यार कि बेसिक बता रहे हैं, फिर डायरेक्ट ट्रिक पे उतरेंगे और सेकेंडों में मारेंगे, ध्यान से देखिएगा तो कम समझ में आएगा, नहीं तो फिर से जाइए और यूट्यूब पे आपके लिए डाउनलोड रहेगा,
उसको ध्यान से देखिएगा। तो यही आपका ये देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद जब भी आप डिजिटल सम अप्लाई करते हैं तो विद इन सेकेंड क्वेश्चन हो जाता है। आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा मगर हम विद इन सेकेंड कर दिए, ठीक है। ऐसे ही अगर हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आए 8 पे आए तो 8 पे भी यही काम होगा। देखिए 7 to 9 है, 9 मिनट लग रहा है, 1 to 5 है, देखिए वो 9 है अल्टीमेटली। यहाँ देखिए ये 9 बन जा रहा है और यहाँ पे 1 to 5 1 5 है, भर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली मल्टीप्लाई तो होगा ही। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है और एक रिसाव में काम कर रहा है, तो माइनस प्लस जो भी होगा 9 से मल्टीप्लाई करेगा, अल्टीमेटली 9 बनेगा और 9 हमारा सिर्फ बी बन रहा है और कोई बन नहीं रहा है, तो हमारा बी ऑप्शन सही है। हम सिर्फ रीड करके मारे हैं, रीड करके आंसर हम क्लिक किए हैं, हमें आंसर नहीं पता था। देखिए क्या किए हम, बस एक काम किए, यहाँ पे देखिए ए बी सी लिए और दोनों का जो प्लस माइनस होना था वो तो ठीक है, यहाँ पे 9 ले लिए, ठीक है। उसका डिजिटल सम 9 आएगा, उसका डिजिटल सम लेंगे 1 2 1 5 है, तो 3 और 6 3 6 वो भी 9 ही आ रहा है, देखिए ध्यान से 9 आ रहा है। इनका डिजिटल सम क्या हो रहा है, खाली होने का भर जाता है, तो ठीक है इसी में से अब माइनस करेंगे ना दोनों को, तो 806 है, 4 है, 5 है, जो भी आएगा, तो 8 12 12 6 18 यानी ये भी क्या आ रहा है, 9 आ रहा है। तो जो भी यहाँ एलसीएम आ रहा होगा वो 9 ही आ रहा होगा और 9 से मल्टीप्लाई करने पे अल्टीमेटली 9 आता है, इसीलिए हमारा बिल्कुल आसानी से सही हो गया, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि डिजिटल सम का क्या जादू होता है बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, मगर ठीक है। तो हमारे साथ अब एक का होमवर्क आपके लिए हो जाना चाहिए, तो ये देखिए आपके लिए होमवर्क है, ठीक, ये आपके लिए होमवर्क है और हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ इसी तरह के लिए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो प्रगति कोचिंग को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा तो नीचे कमेंट में रिकमेंडेशन डाल दीजिएगा कि क्या और ऐड किया जाए। थैंक यू वेरी मच।